चापलूसी का ज़माना है, कलयुग है। यहाँ पे चापलूसों का बोलबाला है। चापलूसों से लोग खुश रहते हैं और चापलूसों से ही अच्छे रिश्ते भी निभाते हैं लोग। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं खुद ही न चापलूसों से बात करती हूँ, न चापलूसगिरी मुझे पसंद है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कामनी जी का। कामनी जी का एक कल शाम को वीडियो आया जिसमें उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे और एलिगेशन लगे जा रहे हैं। इसका लास्ट छोर हो ही नहीं रहा है। एलिगेशन पे एलिगेशन, मतलब एक इंसान अगर दिखाता है तो वो अच्छा है, जो नहीं दिखाता है वो बहुत बुरा है। तो भैया हम नहीं जानते, ना ही और कोई जानता है सोशल मीडिया में। हम लोग उतना ही जानते हैं जितना कामनी जी बताती हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ वो शेयर नहीं करती हैं हम लोगों के बीच में। लेकिन हम लोगों का काम क्या है, मुंह में उंगली डाल के और बातों को निकालना। ऐसे कुछ सिचुएशन हो गया है। अभी आप लोग जान ही रहे हो कि कामनी जी घर पे हैं और पूरा फैमिली चला गया है नानी जी के ब्रह्म भोज में, और वहाँ पे ससुराल में कामनी जी के शादी भी है। तो देवरानी चली गई हैं साथ में। अब कुछ लोग कामनी जी को ट्रोल कर रहे हैं उसके लिए कि भैया सब लोग तो चले गए, आप क्यों नहीं है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि क्या आप लोग पूरा वीडियो कामनी जी का नहीं देखते हो? क्या आप सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हो? क्या आपको नवरात्रि का रूल्स पता नहीं है कि जिसके घर में अखंड ज्योत जलती है वो घर छोड़ना तो दूर, दरवाजे से बाहर भी नहीं जाता है। तो जब पूरी फैमिली चली ही गई, अगर कामनी जी भी चली जाएंगी तो क्या वो व्रत अधूरा नहीं रह जाएगा? भले व्रत हो ना हो, लेकिन अगर घर में कलश रखा है, अखंड ज्योत जल रही है, तो उसको 24 घंटा देखना पड़ता है, अगोरना पड़ता है। हमारे यूपी बिहार साइड में ये बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है कि अखंड ज्योत जला के और चलो ऐश करने चलते हैं। और ये जानबूझ के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। बाकी लोग चले गए, घर में कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, अगर वो भी चली जाएंगी तो करेगा कौन? नौमी की पूजा होती है यूपी बिहार में। जब नौमी होता है ना, चैत वाला, तो उसमें नौमी की रात में जाग के औरतें पूजा करती हैं। तो सासू माँ तो चली गई अपने माता जी के ब्रह्मभोज में, देवरानी भी नहीं है, तो वो करेगा कौन? वो जिम्मेदारी आप लोगों को नहीं दिखती है। बस ये दिखता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, शादी में जाना नहीं चाहिए था। क्या है जमाना, कलयुग में अगर हम दिखाते हैं, दिखावे वाली दुनिया है, अगर दिखाते हैं तो भी दिक्कत है कि शो ऑफ कर रही है, नहीं दिखाते हैं तो भी दिक्कत है कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई। बताती क्यों नहीं हो कि तुम गई क्यों नहीं? भैया हमारा अधिकार इतना नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के इंटरफेयर करके और उसकी बातों को पूछे। हमसे तो लोग आके कहते हैं कि तुम दूसरों के घर में जाके झांक के और तुम वीडियो बनाती हो। भैया सोशल मीडिया पे देखते हैं तब हम बोलते हैं, और इतना तो कम से कम आप लोगों से गिरे हुए नहीं है कि किसी को पर्सनल लाइफ में घुस के जाके और अतड़ी से बात निकालें। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, तुम इतना इंटरेस्ट की जैसे कि पड़ोसी के घर में कुछ आग लगा हो, कुछ सास बहू में झगड़ा हुआ हो और कानों कान खबर नहीं है, तो दूसरे से पूछो कि अरे फलनवा के घर क्या हुआ है। इस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पे भी वही काम कर रहे हो। कामनी जी का, उनके घर का कुछ नहीं पता चल रहा है तो कमेंट के थ्रू ऐसा पोक करो कि कामनी जी खुद ब खुद आके बताएं। तो मैं एक चीज़ और कामनी जी से कहूँगी, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि किन लोगों का आप जवाब दे रहे हो, किन लोगों का जवाब दे रहे हो? भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस पड़ी पगुराए। प्रूफ क्या दे रहे हो? किसको टिकट का प्रूफ दे रहे हो कि हम लोगों को जाना है? नहीं जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहीं पे टिकट न भी करवाते, चापलूसगिरी करते, तो लोग आपको सही मानते।
ना कि यकीन हो तो एक बार आजमा लेना चापलूसी करके। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जिसको शुरू से ही चापलूसी नहीं करना आता ना, वो कभी कर ही नहीं सकता। और किसी किसी को हर लोगों के बीच में घुस घुस के उनसे मुंह में मुंह जोड़ के बातें करनी रहती है कि मैं अच्छी हूँ, बहुत बखूबी मैं रिश्ता निभा रही हूँ। तो ऐसा सब कोई नहीं कर सकता है। चापलूसी ऐसे कहते हैं, ऐसे रिश्तों को चापलूसी कहते हैं। और जो लोग दिल के कठोर होते हैं ना, जरूर वो दिखावा नहीं करते ना, उनको दुनिया बदनाम करती है, दुनिया बुरा बना देती है। अरे वो नहीं, वो ऐसी नहीं है, बहुत घमंडी है। तो ये चीजें हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कामनी जी से कि किन लोगों का आप जवाब दे रहे हो मत दो, इग्नोर मारो, चिल मारो। आप कमेंट का जवाब ही मत दो, पढ़ो ही मत कमेंट। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, किसका कमेंट पढ़ोगे? कमेंट करने वाले करते हार जाएंगे। कमेंट पढ़ने से मानती हूँ कि प्रभाव पड़ता है, मन में थोड़ी सी टीस होती है कि अरे कमेंट करने वाले ऐसा कर दिए। जब हम कमेंट पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हमें टीस नहीं होगा। ना चाहते हुए भी एक दो कमेंट ऐसे दिख जाते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसे कमेंट को आप क्या है, वो लोग कौन है, वो लोग जो कमेंट ऐसा करते हैं, नहीं आपका रिलेशन है, ना ही आप उनको पर्सनली जानते हो। ये वो लोग हैं जो आपके वीडियो को देख के सिर्फ 10 मिनट के और आके जजमेंट कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि सबूत देना सही है। ऐसे लोगों को कोई सबूत नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं ना कि आप चाहे जितना सबूत दे लो, मानेंगे ही नहीं लोग। उनको आपके में कमियां निकालनी है तो निकालनी है, बस खत्म बात। तो आपको अपना आगे का दिखाना चाहिए, ये सब चीज़ों में उलझ के मत रह जाइए। ऐसे लोग ना आपको बस उतने में ही उलझा के रख देंगे। मैंने कल भी बोला था वीडियो में और आज भी बोल रही हूँ कि थोड़ा इम्प्रूव की ज़रूरत है आपको। ये उलझाने वाली बात है, आपको उसी मैटर में बस उतने ही दूर में घुमा के लोग रख दे रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ को ला के बार कमेंट का जवाब दे रहे हो ना, तो लोगों को मज़ा आ रहा है। तो लोगों को मज़ा मत दीजिए। आप खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है आपका, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके आगे बढ़िए और आगे का कुछ दिखाइए। इन लोगों का जवाब देने का नहीं है। जो चापलूसी कर रहा है करने दीजिए, जिसको देखना है चापलूसी का देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है। और कल जितने लोगों ने मुझे किसी ने जब कमेंट दिया था कि आपके इतने अच्छे विचार है, मिलने का मन कर रहा है, तो थैंक यू आपका कि आप मुझे समझे। देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि पैसे पे बिक गए हैं, तो भैया ये पैसे पे बिकने वाली नहीं है। कभी भी जिसको जो समझना है समझे। हमें जैसा लगेगा कि किसी के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ में खड़ी हूँ, वो चाहे जो भी हो। और इतना किसी के पास सोशल मीडिया पे पैसा भी नहीं है, पैसे ही के लिए तो ये सब लोग मरे पड़े हैं, एक बात जान लीजिए। तो ये अपने लिए इतना सब इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये दूसरे को पैसा दे देंगे? आप लोग ये समझ सकते हो ना? तो ये सोच अपने दिल से निकाल दीजिए कि कोई इतना पैसा पेड़ पे लगा हुआ है, फल रहा है, कि वो किसी को दे के अपने तरफ से वीडियो बनाए। कितने लोगों को खरीदेगा इंसान? कुछ लोगों को दिखावा आता है, कुछ लोगों को दिखावा नहीं आता है, बस इतनी सी बात है। कुछ लोग दिखावे की तरफ चल जाते हैं और कुछ लोग को बहुत चंद लोग हैं जो सही लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।